जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर सासाराम। दोस्तों, आज हम लोग 28 जनवरी एनटीपीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे 28 जनवरी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जिनका एग्जाम हुआ है वो लोग देख सकते हैं, और जिनका आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है कि आपके पास दिया गया है 700 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है, 700 मीटर जो है दूरी है, ठीक है, 700 मीटर की दूरी, समय दिया गया है 7 मिनट, ठीक है। तो आपको स्पीड पूछा गया यानी कि चाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे चाल आपको पूछा गया है। दोस्तों, हम आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दूरी है 700 मीटर और समय है 7 मिनट, और यहाँ पे आपको चाल पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा आपके पास दूरी है 700 मीटर की और समय कितना है 7 मिनट, यानी इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे, यानी कि 700 बट्टा 60, ठीक है। और इसको इस तरह से काट देंगे, ठीक, 0 से 0 कटेगा, फिर 7 से 7, यहाँ बच रहा है आपका 10 बट्टा 6। ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में आपका चाल आ गया, ठीक है। लेकिन वहां पे पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से, ठीक है, गुना कर देंगे, ठीक, 18/5 से गुना कर देंगे, उसके बाद इसको काट देंगे, ठीक है, 6 3 18 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर आएगा कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोगों ने क्या एक प्रश्न को देख लिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है, देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि 4 बेल आपको दिए गए हैं, ठीक है, 4 बेल है जो कि 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड और 12 सेकेंड, ठीक है। 4 बेल जो है 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, और वह सभी बेल जो है 10 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, इसका एलसीएम निकालिएगा, 4 5 6 और 12, ये सभी जो है सेकंड, इतने सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 60 सेकंड, ठीक है, क्या आएगा 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड बाद जो है ये सभी बेल एक साथ दोबारा बजेंगी, ठीक है, यानी कि 10:01 पर ये सभी घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। इसका आंसर होगा 10:01। दोस्तों, यदि अभी आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री का संपूरक, ठीक है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग जो होता है, कोण ए प्लस कोण बी का मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जिसमें आपको एक कोण दे दिया गया है 70 डिग्री। मान लेते हैं कि ए आपका 70 है तो बी को निकालना है, तो बी आपका क्या होगा, बी जो हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है। संपूरक पूछा होगा तो आपका सही आंसर क्या होगा, 110 डिग्री। उसी प्रकार पूरक भी होता है, ठीक है, पूरक पूछे तो दोनों कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री, ठीक है। यदि पूरक पूछे तो यही आपका आंसर रहता है कितना, 20 डिग्री। पूरक पूछा रहता तो आंसर होता 20 डिग्री, लेकिन यहाँ पे पूछा गया संपूरक। संपूरक में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एक कोण आपको 70 डिग्री दिया गया है तो दूसरा कोण हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी काम को 70 दिन में करते हैं तो उसी काम को x प्लस 10 व्यक्ति 60 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें शुरुआती में कितने व्यक्ति, माने इस x का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि x इंटू आपके पास कितना है 70 और x प्लस 10 इंटू कितना है 60, ठीक है। तो दोनों का जो हो जाएगा 70 इंटू 60, ठीक है। और इनका इसी प्रकार इफिशियंसी आ जाएगा, यानी कि समय जो हो जाएगा 6:7। समय कितना होगा 6 अनुपात, यानी कि 60
60 और 70, ठीक है। समय हो जाएगा आपको उसी प्रकार 6:7, यानी कि 1:10, 1:10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा में एक बराबर 10। तो शुरुआत में जो है कितने आपके पास काम कर रहे थे, तो 60, ठीक है। 60 व्यक्ति अभी शुरुआत में काम करते हैं, कि काम जो है यहाँ पे इफिशियंसी उनका 6 और 7 है। तो यहाँ पे शुरुआती में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी कि 60, 1:10 यानी कि 6:60, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसी वस्तु को 5100 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को 5100 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर 15% की हानि होती है, ठीक है। कितना की, 15% की हानि। उसे 15% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। तो 15% की हानि होती है कितना में, 5100 में बेचने पर, और उसे 15% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 5100 और हानि में बेचा जाए तो बट्टा में 85 कर देंगे, उसके बाद लाभ लेना है तो 115, ठीक है। इसको काट देंगे, ठीक है। 17 × 5 = 85 और 17 × 3 = 51, 300, फिर कट जाएगा, 23 × 5 = 115, 23 × 3 = 69, यानी कि 6900 में आपको बेचना होगा 15% लाभ लेने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को 30% और 20% वृद्धि की जाती है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में एक आयत दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है। तो बताना था कि क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि दोनों का वृद्धि का योग, यानी 30 + 20 प्लस 30 × 20/100, यह आपका सूत्र होता है। उस प्रकार इसको काटिएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 30 20 50 + 6, यानी कि 56% की आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। आयत की क्षेत्रफल में कितना, 56% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक क्यूब, यानी कि एक घन का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है, कितना, एक घन का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 864, ठीक है। एक घन जो है उसका टी टोटल पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया है 864, ठीक है। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 864, ठीक है। और यहाँ पे इसका सूत्र होता है 6a², 6a²। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², 6 × a², ठीक है। तो ये 864 है, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपका a आ जाएगा 12, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपका a का वैल्यू आएगा 12, यानी कि काट के देख लेते हैं, 6 × 6 और 6 × 24, यानी 144, और a बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उसी प्रकार आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एक क्यूब, ठीक है। एक क्यूब यानी कि 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728 मीटर क्यूब इसका आयतन होगा, ठीक है। घन का आयतन कितना होगा, 1728, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है कि x + y बराबर आपको दिया गया है 75, ठीक है। x + y बराबर कितना दिया गया है, 75, और उसके बाद दिया गया है sin x + sin y, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है x + y बराबर 75, और sin x + sin y बराबर, उसके बाद आगे दिया गया है sin x अनुपात, ठीक है, sin y बराबर 1/√2 अनुपात 1/2। तो x अनुपात y का वैल्यू आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे x + y आपको 75 दिया गया है, और sin x अनुपात y बराबर 1/√2 अनुपात 1/2। तो sin x ध्यान रखेंगे, sin 30 का वैल्यू होता है, सॉरी sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, यानी कि यहाँ पे sin 45, ठीक है। sin 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 45:30, 45:30, यानी कि 35, यानी कि आपका जो होगा, यानी 45 30 75, ठीक है, यानी 45:30 हो जाएगा, जो कि 15 × 45, 15 × 30, यानी कि आपका अनुपात जो हो जाएगा, ठीक है, 3:2। आपका सही आंसर होगा 3:2 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 200 पेन बेचने पर 40 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 40 पेन के एसपी के बराबर
प्रॉफिट होता है तो लाभ प्रतिशत बताना था। ठीक है, तो यानी कि 200 पेन बेचने पर 40 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे 40 हो रहा है और लाभ प्रतिशत निकाला है, इनकी लाभ प्रतिशत और लाभ गुने 100, उसके बाद क्या होता है लास्ट में क्रय मूल्य। तो यानी कि 200 आपका क्रय मूल्य है तो 40 लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 160। 40 चौका 160 यानी कि 40 चौका यानी कि 25% की आपकी लाभ हो जाएगी। कितना होगा 25% आपका लाभ होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 0.06 बराबर 25 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 0.06, ठीक है, 0.06 बराबर 25 का यानी कि 25 का डॉट डॉट प्रतिशत यानी 25 का कितना प्रतिशत जो है 0.6 होगा। ठीक है, तो 0.6 यानी कि 25 का यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, वहां पे x रख देते हैं इंटू x बटा 100, यह हो जाएगा आपका 1/4। x बराबर क्या होगा 0.06 इंटू 4। इसको आप बनाइएगा यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.24 यानी 25 का 0.24% जो होगा आपका 0.6 आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 322 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये जो है आपका x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर के सूत्र पर ये डिपेंड है। ठीक है, तो इसको इस तरह से तोड़िएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर लास्ट में तोड़ने के बाद आता है 322 और प्लस इसमें 2 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² और उसके बाद इस पे रूट आ जाएगा। ठीक, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। और उसके बाद पूछा गया किसका वैल्यू, पूछा गया है आपके पास x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया है तो उसके बाद हम लोग x माइनस 1/x निकाल देंगे। तो x माइनस 1/x उसी तरह से रूट अंडर 18 माइनस 2 यानी x माइनस 1/x आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इसका 16 का क्यूब माइनस 3 होता है यानी कि 3 इंटू 16। ठीक है, तो जो आपका इस बार आंसर आएगा इसको कैलकुलेशन करके देख लेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि फिर एक घंटी से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो एक घंटी से संबंधित प्रश्न आया हुआ था यानी कि 3 घंटियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 3 घंटियां हैं जो कि 4, 5, 6 सेकंड पर 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड पर बजती है और वह जो है 10 बजे एक साथ बजी है। शायद वही प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका भी फिर दोबारा कब बजेगी, इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड जो कि कब 10:01 पर फिर दोबारा यह घंटिया जो है बजेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी जो है अकेले उस काम को 25 दिन में करता है, तो ए जो है उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी अकेले किसी काम को 25 दिन में और ए तो बताना है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 100 और यहाँ पे ए और बी जो है 20, 25, 100 इनका जो है आ जाएगा 5 इफिशियंसी और इसका 25 चौका 100 यानी कि 5 और 4 यानी कि बच रहा है क्या, एक कितना काम करेगा, ए का काम बच गया तो यानी कि 5 काम को करना है और बी जो है 4 काम कर रहा है तो एक कितना 1। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 1 बराबर जो हो जाएगा आपका वहां पे आएगा 100। तो ए जो है अकेला कितना 100 दिनों में करेगा। ठीक है, कितने दिन में, तो ए अकेले काम को 100 दिन में करेगा। ठीक है, या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ए जो है एक दिन में ए और बी मिलकर एक दिन में 1/20 भाग काम करेगा और बी एक दिन में 1/25। एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 20, 25, 100। ठीक है, 5 - 4 यानी कि 1/100। ए जो है एक दिन में 1/100 काम करेगा तो पूरा काम करने में ए को कितना 100 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि sin²
31 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 30, चलिए यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर 31 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 59, तो साइन स्क्वायर 39 31 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 19 माइनस 31। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 31। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस 19 माइनस 30 यानी कि फिर आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपके पास समय दिया गया है 2 साल। ठीक है, समय है 2 साल, रेट दिया गया है 5%। ठीक है, तो आपका साधारण ब्याज है 50 रुपये। ठीक, तो उसी प्रकार सेम रेट यानी कि समय भी यहाँ पे है 2 साल, रेट जो है 5%, और यहाँ पे तो CI बता रहा था, CI क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 2 साल में कितना हो रहा है 5% के ब्याज, 5% से SI आपका 50 हो रहा है। ठीक है, उस प्रकार इसी को निकालेंगे तो 1 साल। ठीक है, 2 साल का कितना है 50, 1 साल का कितना होगा 25, तो SI पे 25 होगा, और CI पे क्या होगा, CI पे भी पहला साल का 25 होगा। ठीक है, और उसके बाद 25 का फिर 5% निकालिएगा तो 1.25 आएगा। ठीक है, 1.25 प्लस 25, 25 25 50 और 50 1 यानी 51.25 आपका आंसर होगा। CI कितना होगा 51.25 रुपया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5, तो साइन क्यू प्लस कॉसेक क्यू बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5। ठीक है, तो आगे पूछा गया है कि साइन का क्यूब प्लस कॉसेक क्यूब, ठीक है, बराबर वाट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यू करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्यू कीजिएगा तो इस जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर p दिया रहता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर p के क्यू माइनस 3p कर देते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर होता है। तो उसी फॉर्मूला पे ये भी सेट है, यानी कि √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी के जगह पर √5, तो आपका हो जाएगा 5√5 माइनस 3√5, तो आपका सही आंसर क्या आएगा 2√5। इसका सही आंसर आने वाला है 2√5, यानी साइन क्यू थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2√5। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि 7 के पावर 29, ठीक है, प्लस 4/6, तो इसका जो है आपको रिमाइंडर यानी कि शेष बताना था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 7 के पावर 29 प्लस 4 बट्टा में दिया गया है 6, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेष क्या होगा। ठीक है, तो इसको 7 के पावर 29 बट्टा 6 कर देते हैं, प्लस में 4/6, तो ठीक है, तो 7 में 6 से भाग कीजिएगा 1 के पावर 29, और प्लस यहाँ पे शेषफल आएगा 4, यानी कि क्या होगा 1 + 4, यानी शेषफल आपका आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 17-18 प्रश्न जो भी 28 जनवरी को NTPC के एग्जाम हुए हैं उसमें हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा। ठीक है, और जो जिन मित्र का भी एग्जाम होने वाला है तो वो एग्जाम देकर आकर इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे डिस्कशन करा दिया जाएगा, है ना। हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में जीके के प्रश्न को देखे थे, और आज हम लोग इसमें मैथ के प्रश्नों को देखे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा तथा वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।